प्लॉट्स की डिमांड हमेशा ही हाई रहती है, लेकिन ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं और ज्यादातर होम बायर्स प्लॉट्स को एक वायबल ऑप्शन की तरह कंसीडर भी नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी एंड नॉन अफोर्डेबिलिटी फैक्टर ऑफ द प्लॉट्स। अभी हमारे रीसेंट वीडियोस में हमने यमुना एक्सप्रेसवे में लोकेटेड प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स पर काफी बात की है, चाहे वो अपकमिंग ATS के प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हो या गॉड यमुना सिटी के डिलीवर्ड प्लॉट्स हो। एस ग्रुप के ऑलरेडी लॉन्च्ड प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट एस एस्टेट से लेकर ग्रीन बे के डिलीवर्ड प्लॉट्स तक हमने सब कुछ बहुत डिटेल में कवर किया है। लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे के मेजॉरिटी बायर्स का एक कंसर्न कॉमन रहा है, वो है यहाँ की प्राइसिंग। एस एस्टेट या ATS के नए प्लॉट्स हो या ग्रीन बे के डिलीवर्ड ऑप्शंस, बायर्स इन्हें थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में मानते आए हैं। लेकिन क्या ये प्राइसेस जस्टिफाइड है या नहीं, ये तो अगले 2 से 3 साल में ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन आज के एपिसोड में हम यमुना एक्सप्रेसवे नहीं, गाजियाबाद में एक बड़े प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट पे बात करेंगे। गाजियाबाद के इस एरिया में पार्शियल डेवलपमेंट आ चुका है एंड इस एरिया का फ्यूचर काफी ब्राइट लगता है। लेकिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। Hello and welcome to another episode of White Hat Realty. In today's episode, we are going to explore one of the very popular plotted development project, that is Wave City Plots, located on Delhi Meerut Expressway और NH9। हमने इस प्रोजेक्ट को डिटेल में सिंप्लीफाई करने के लिए पूरे वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम प्रोजेक्ट की लोकेशन को डिटेल में समझेंगे। वीडियो के सेकंड सेक्शन में हम वेव सिटी के ओवरव्यू एंड प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले सेक्शन को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद कंपनी के बैकग्राउंड, प्रोजेक्ट की पोजीशन, टाइमलाइन एंड एंड में यहाँ के प्लॉट्स की प्राइसिंग को भी डिटेल में समझेंगे। So without any further delay, let's get started with the location. वेव सिटी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड है, जिसे लोग NH24 के नाम से भी जानते हैं। कनेक्टिविटी के टर्म्स में काफी स्ट्रॉन्ग है एंड मेजर लोकेशन से इसका डिस्टेंस काफी प्रैक्टिकल है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर की है, जिसे आप 15 से 20 मिनट्स की ड्राइव में कवर कर सकते हैं। नोएडा के सेक्टर 62 से ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर की होगी, जिससे नोएडा गाजियाबाद बेल्ट के बायर्स के लिए ये लोकेशन काफी कन्वीनियंट भी हो जाती है। सिद्धार्थ विहार से ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर की होगी। क्रॉसिंग रिपब्लिक से इस टाउनशिप का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर का, यानी गाजियाबाद के भी मोस्ट डिमांडिंग रेजिडेंशियल जोन से इसकी प्रॉक्सिमिटी काफी अच्छी है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी इस टाउनशिप से कनेक्टेड है, जिसकी बात हम आगे भी करेंगे। अब यहाँ रहने वाले लोग कौन हैं? ये प्रोजेक्ट गाजियाबाद के उन बायर्स के लिए फर्स्ट चॉइस बन चुका है जो बेटर कनेक्टिविटी एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं। ईस्ट दिल्ली एंड सेंट्रल दिल्ली के बायर्स भी यहाँ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं और वेव सिटी में होने वाली बुकिंग्स का अप्रोक्सीमेटली 35% उन्हीं की कंट्रीब्यूशन से आ रहा है। सो ओवरऑल कंक्लूजन लोकेशन का ये है कि वेव सिटी एक वेल कनेक्टेड एंड रैपिडली डेवलपिंग प्लॉटेड डेवलपमेंट है, जो गाजियाबाद, नोएडा एंड दिल्ली NCR के मोस्टली होम बायर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनता जा रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एक 14 लेन हाईवे है जो वेव सिटी को सीमलेस कनेक्टिविटी देता है। एंट्री रोड अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो वो होगी 57 मीटर वाइड, जिसे 6 लेन में डिवाइड किया गया है, जो ग्रीन लैंडस्केपिंग के साथ वेल प्लान्ड भी है। पूरे वेव सिटी को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है एंड जिनमें मल्टीपल सेक्टर्स प्लान किए गए हैं। फेज 1 की मैक्सिमम लैंड्स एक्वायर की जा चुकी है एंड इस एरिया में मैक्सिमम डेवलपमेंट भी हो चुकी है। फेज 1 में टोटल 7 सेक्टर्स आते हैं एंड क्योंकि फेज 1 में बसावट भी काफी आ चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई राइज अपार्टमेंट के साथ साथ प्लॉटेड डेवलपमेंट्स की भी डिमांड काफी हाई रहती है। अगर इस मेगा प्रोजेक्ट के फेज 2 की बात करें तो उसमें नए 11 सेक्टर्स प्लान्ड है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन होना अभी बाकी है। फेज 2 के लैंड एक्विजिशन एज पर एक्सपेक्टेड प्लान अगर पूरी हो जाती है तो ये टाउनशिप इंडिया के टॉप 10 बिगेस्ट टाउनशिप में कंसीडर की जा सकती है, इंक्लूडिंग JP स्पोर्ट्स सिटी विच इज प्लान्ड एंड स्प्रेड अक्रॉस 2500 एकर्स ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे। वेव ग्रुप के इस 4200 एकर्स वाले मेगा प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो 2057 एकर्स में ये डेवलपमेंट पूरी हो भी चुकी है। वेव सिटी हैज बीन मास्टर प्लान्ड एंड डिजाइन्ड बाय AECOM, the world famous multinational engineering firm that offers design, कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टिंग। प्रोजेक्ट के मेन रोड 57 मीटर वाइड है एंड बाकी टाउनशिप में मोस्टली रोड्स का साइज 18 एंड 24 मीटर वाइड है। यहाँ अवेलेबल प्लॉट्स में रीसेल वाले ऑप्शंस आपको मोस्टली मिल जाएंगे, लेकिन फ्रेश यूनिट्स की अवेलेबिलिटी फिलहाल सेक्टर 6 में ही अवेलेबल है। फेज 2 के ग्रोइंग सेक्टर्स में से सेक्टर 15, 16, 17 एंड 18 में भी प्लॉट्स के ऑप्शंस आने वाले हैं, जिसका प्राइस सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ अभी तक लैंड एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट काफी पेंडिंग है। फेज 2 का ये एरिया EP के साथ भी कनेक्टेड है।
है। ईपी मतलब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अगर प्लॉट के साइजेस की बात करें तो यहाँ सबसे छोटे साइजेस जो स्टार्ट हो जाते हैं वो 125 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होते हैं एंड यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें यहाँ लोकेटेड सबसे बड़े प्लॉट्स के साइजेस की अगर हम बात करें तो वो लगभग 1000 स्क्वायर यार्ड तक पहुंच जाते हैं। यहाँ प्लॉट्स में स्टिल प्लस 3 लेवल की कंस्ट्रक्शन अलाउड है, जिसकी वजह से अगर आप प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं या सेल्फ यूज प्लान करते हैं तो सेल्फ यूज के साथ एडिशनल फ्लोर को रेंट आउट करके आप एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। वेव सिटी को 2009 के आसपास में स्मार्ट सिटी की तरह प्लान किया गया था, जिसमें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायरिंग, एडवांस्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी जैसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फीचर ऑलरेडी इनबिल्ट है। स्विमिंग पूल, जिम, सेंट्रल पार्क, kids play area, sports complex, jogging track and cycling track, indoor gaming zone, multipurpose halls, schools and hospitals जैसी सारी बेसिक फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। Out of 4,200 acres of planned development, 1470 acres are dedicated to well-planned roads, infrastructure and extensive green spaces throughout the city, featuring approximately 50 small parks along with several large park areas। काफी सारी कॉमर्शियल डेवलपमेंट भी इस टाउनशिप में ऑलरेडी हो चुकी है, तो शॉपिंग से रिलेटेड नीड्स के लिए भी आपको यहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं होगी। So that was the brief about the project and now let's understand how Wave Group is doing. Wave City in Ghaziabad was launched in 2009 to 2010 as part of the UP government's high-tech township policy, with the project area notified around 8,700 acres along NH24. इस प्लानिंग का बेनिफिट लेने वाले सबसे मेजर रियल एस्टेट डेवलपर थे वेव ग्रुप। वेव सिटी गाजियाबाद की प्लानिंग भी शुरू हुई थी ड्यूरिंग 2009-2010 एंड तब से इस टाउनशिप ने काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इनिशियल लॉन्च में कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, उन्हें रिस्पॉन्स भी मार्केट से काफी अच्छा मिला। वेव इंफ्राटेक के फाउंडर मिस्टर पोंटी चड्ढा का इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकल सपोर्ट से इस प्रोजेक्ट के डिफिकल्ट मॉडल को भी आसानी से इम्प्लीमेंट कर दिया गया एंड उसके लिए जो वेव सिटी को इनिशियल रिस्पॉन्स मिला वो भी काफी अच्छा था। लेकिन कुछ टाइम बाद ही नवंबर 2012 में पोंटी चड्ढा के सडन डिमाइस के बाद ग्रुप की प्रोग्रेस अचानक रुक गई एंड कुछ सालों तक रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स ऑलमोस्ट जीरो हो गई एंड यही वो टाइम था जब इनके सभी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास लोकेटेड थे, वो डिस्प्यूट में चले गए एंड सेक्टर 18 के आसपास लोकेटेड सभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर भी डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक गई। 2016 से ग्रुप ने फिर से धीमी सही लेकिन रफ्तार पकड़ना जरूर शुरू कर दी। पोस्ट कोविड मार्केट में आई डिमांड की वजह से वापस से वेव ग्रुप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर ला दिया गया एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली ड्यू टू द सडन हाइक इन लैंड प्राइसेस ग्रुप के एसेट्स की वैल्यू काफी तेजी से इंक्रीज हो गई है। 2015 से पहले जहां ग्रुप सर्वाइवल एंड एक्सिस्टेंस के लिए फाइट कर रहा था, वहीं आज वापस से मेजर डेवलपर की तरह वेव ग्रुप ने पूरी तरह से मार्केट में वापसी कर ली है। पूरे प्रोजेक्ट में हाई राइज अपार्टमेंट्स एंड प्लॉट्स को क्लब करके अगर हम देखें तो 16,000 से ज्यादा यूनिट्स अभी तक वेव ग्रुप सेल ऑफ कर चुका है, जिसमें से 6,000 से ज्यादा फैमिलीज ऑलरेडी स्टार्टेड लिविंग एंड बाय द एंड ऑफ द 2025 1800 नई फैमिलीज यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है। हालांकि अभी तक यहाँ प्लॉट्स एंड अपार्टमेंट्स में टोटल नंबर ऑफ पोजीशन लेने वालों की संख्या अगर देखें तो वो लगभग 13,000 पहुंच चुकी है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 6,000 फैमिलीज ही यहाँ पर अभी शिफ्ट हो पाई हैं। बाकी के सारे प्लॉट्स अभी वेकेंट हैं, जिसमें अगले कुछ सालों में आप काफी सारी प्रोग्रेस एंड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक के बाद एक लग्जूरियस हाई राइज डेवलपमेंट्स भी होती जा रही हैं एंड ऑलमोस्ट सभी डेवलपर्स को यहाँ रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिल रहा है। यहाँ अवेलेबल ऑलमोस्ट सभी हाई राइज डेवलपमेंट्स को हमने ऑलरेडी रिव्यू कर लिया है, फिर चाहे वो वेव बेरिडिया हो, वेव एलिगो हो या न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट जैसे गौर NYC, वेव ईडन हो। इन सभी प्रोजेक्ट्स को आप हमारे चैनल व्हाइट हैट रियल्टी के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। आज के वीडियो में हमने हमारा फोकस प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले सेक्शन में किया था एंड प्राइसिंग की बात भी यहाँ लोकेटेड प्लॉट्स के रेफरेंस में ही करेंगे। तो यहाँ प्लॉट के रेंजेस की अगर हम बात करें तो 70,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड से लेकर 1,80,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड तक पहुंच चुके हैं। जो सेक्टर वेव सिटी के एंट्रेंस के जितने पास लोकेटेड है उतने ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि वहाँ डिमांड भी काफी ज्यादा है। दूसरा मेजर प्राइस डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर है रोड की विड्थ। तो इस तरह से वाइड रोड में लोकेटेड प्लॉट्स के डिमांड भी ज्यादा है एंड उनका प्राइस कंपैरेटिवली
कंपेरेटिवली दूसरे प्लॉट से ज्यादा है। तो इस तरह से यहाँ के सबसे डिमांडिंग सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 7 तक रीसेल वाले ऑप्शंस 1,10,000 से लेकर 1,80,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड तक पहुंच जाते हैं। यहाँ वेव सिटी के पास कुछ फ्रेश ऑप्शंस अवेलेबल है सेक्टर 6 में, जहां कंपनी की प्राइसिंग 1,25,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होती है। तो आप अभी भी फेज 2 के ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हैं। फेज 2 के सेक्टर्स में अभी प्राइसिंग जो ओपन हो रही है वो 70,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के आसपास, लेकिन अभी इन सेक्टर्स में डेवलपमेंट होना बाकी है। अगर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लान 5 से 7 साल तक का होल्ड करने का है तो आप इन सेक्टर्स को जरूर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिमांड जितनी आज है उससे ज्यादा कल होगी, क्योंकि इस तरह की दूसरी कोई भी टाउनशिप गाजियाबाद में प्रपोज होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए वेव सिटी के मेजर एरिया से डिस्टेंस एक कंसर्न जरूर हो सकता है, और फिलहाल मेन एंट्रेंस गेट से फेज 2 तक का ड्राइविंग डिस्टेंस भी अपने आप में एक अनअट्रैक्टिव फीचर अभी तो लगता है, क्योंकि वेव सिटी का सेकेंड फेज लगभग 4 से 5 किलोमीटर के बाद शुरू हो पाता है। आसपास की इंडस्ट्रीज एंड अनऑर्गेनाइज्ड विलेजेस भी कुछ बायर्स के लिए एक कंसर्न जरूर हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इस टाउनशिप के प्रोज उनके कॉन से कहीं ज्यादा है। अगर आप इस टाउनशिप को विजिट करना चाहते हैं या अपने लिए प्लॉट सिक्योर करना चाहते हैं तो हमारे पास काफी सारे फ्रेश एंड रीसेल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट में विजिट्स हो या फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारी टीम को स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।